नमस्कार, मैं हूं शिवानी दुबे। आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। संस्कृति उत्सव का कवि सम्मेलन मुशायरे से शनिवार को होगा आगाज। देश के नामचीन कवि और शायर जोधपुर में बहाएंगे काव्य सरिता। प्रधानमंत्री मोदी 5 अक्टूबर को आएंगे जोधपुर। जनसभा को ऐतिहासिक बनाने की तैयारियों में जुटी भाजपा। आयुष्मान भव अभियान में प्रत्येक नागरिक का बनेगा यूनिक हेल्थ कार्ड। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पंत ने जोधपुर के रातानाडा अस्पताल का किया निरीक्षण। और अब खबरें विस्तार से। हिस्ट्री शीटर कैलाश मांझू को शुक्रवार को हाई सिक्योरिटी जेल अजमेर से जोधपुर कोर्ट में पेश किया गया। बालेसर थाने में मांझू के खिलाफ राज कार्य में बाधा डालने के 2012 के एक केस में उसे एडीजे ग्रामीण कोर्ट में पेश किया गया था। इस मामले में मांझू की जमानत जब्त हो गई थी। ऐसे में हाई सिक्योरिटी के साथ मांझू को कोर्ट में पेश किया गया, जहां मांझू के वकील ने जमानत की एप्लीकेशन लगाई। कैलाश मांझू के वकील एडवोकेट दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि मांझू के खिलाफ राजपासा एक्ट की कार्यवाही को सलाहकार मंडल राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर ने निरस्त कर रिहाई के आदेश दिए हैं। मांझू को 20 सितंबर को सलाहकार मंडल राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के समक्ष पेश किया गया था, जहां मांझू की पत्नी की ओर से पूर्व में दिए गए प्रतिवेदन व राजपासा की कार्यवाही की समीक्षा की गई थी। आपको बता दें कि मांझू पर अब तक 42 मामले दर्ज हैं। इनमें से 21 में वह बरी हो चुका है, बाकी सब में जमानत मिल चुकी है। एक मामले में जमानत जब्त है, जिसकी सुनवाई आज होगी। अगर इस मामले में जमानत मिल जाती है तो मांझू को जमानत पर रिहा किया जा सकता है। केंद्रीय कारागृह जोधपुर में 19 सितंबर से 29 सितंबर तक कौशल विकास प्रशिक्षण के अंतर्गत स्वरोजगार हेतु 40 बंदियों को कुकिंग प्रशिक्षण दिया गया। कौशल विकास प्रशिक्षण के अंतर्गत बंदियों को समर्पण मारवाड़ सेवा संस्थान की ओर से निशुल्क प्रशिक्षण दिया गया। शुक्रवार को प्रशिक्षण समापन समारोह आयोजित किया गया। कौशल विकास प्रशिक्षण के समापन समारोह के मुख्य अतिथि सुरेंद्र सिंह सांधु, अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर महानगर, मांडवी राजवी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जोधपुर महानगर राजेश कुमार कावट, उप महानिरीक्षक कारागार रेंज जोधपुर बीकानेर रहे। इस अवसर पर प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी भी समारोह में शामिल रहे। कपिल अरोड़ा एवं विजय लक्ष्मी अरोड़ा ने नाश्ता एवं चाट के विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाने की विधि बताई। मुख्य अतिथियों ने अपने उद्बोधन में बंदियों को कौशल विकास के अंतर्गत प्राप्त किए प्रशिक्षण का पूरा लाभ उठाते जेल से रिहा होने के बाद अपने परिवार के पालन पोषण एवं धन अर्जन के लिए इसका उपयोग करने हेतु प्रेरित किया। जेल अधीक्षक राजपाल सिंह ने सिखाए जाने वाले प्रशिक्षण के बारे में बताया कि ये प्रशिक्षण कौशल विकास प्रशिक्षण है। यह व्यक्ति के कौशल का विकास करता है और इसके साथ ही साथ यह बंदियों को रिहा होने के बाद अपने परिवार के पालन पोषण के लिए रोजगार का साधन उपलब्ध करवाएगा। ताकि आप रिहाई के बाद में अपना कोई छोटा मोटा रोजगार कर सकते हैं। और ये तो आपको बताया गया है, चार नाश्ते के सामग्री भेलपुरी है, सूप है, आपके बड़ा पाव है, इस तरह के जो पकौड़े हैं, वेजिटेबल पकौड़े हैं, पनीर पकौड़े हैं, सादा पकौड़े हैं, ये आपको जो भी आइटम बनाना सिखाए गए हैं, चटनी बनाना सिखाया गया है, ये डिमांड भी है। बाजार में इसकी डिमांड भी है। कहीं भी आप एक छोटा सा ठेला लगा के आप इसको चालू कर सकते हैं, इसमें बड़ी रकम की आवश्यकता नहीं। इसलिए आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इसलिए आप इसको और चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सचिव सुधांशु पंत ने शुक्रवार को जोधपुर के शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रातानाडा में आयोजित स्वास्थ्य मेले का निरीक्षण किया। उन्होंने यहां आयुष्मान भव कार्यक्रम अभियान के तहत आयुष्मान स्वास्थ्य कल्याण केंद्र के मापदंडों के अनुसार निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा
एवं आयुष्मान कार्ड बनाने, आभा आईडी नंबर जनरेट करने आदि का फीडबैक लेते हुए अस्पताल में दी जा रही व्यवस्थाओं एवं स्वच्छता को लेकर संतुष्टि जाहिर की। उन्होंने आयुष्मान भव अभियान के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 2 अक्टूबर 2023 को देश भर में ग्रामीण क्षेत्र में, ग्राम पंचायत व शहरी क्षेत्र में वार्ड में आयुष्मान भव सभाएं आयोजित की जाएंगी। डिजिटल मिशन के तहत देश के प्रत्येक नागरिक का एक यूनिक हेल्थ कार्ड आईडी कार्ड बनाया जा रहा है, जिसमें स्वास्थ्य से जुड़ी संपूर्ण जानकारी जैसे डॉक्टर पर्ची, जांच रिपोर्ट आदि के संपूर्ण डाटा संग्रहित रहेंगे। इस अवसर पर परियोजना निदेशक स्वास्थ्य कल्याण केंद्र डॉक्टर महेश सचदेवा, सीएमएचओ डॉक्टर जितेंद्र पुरोहित, डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर प्रीतम सिंह सांखला आदि मौजूद रहे। जगहों पर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, ये भी उसमें भागीदारी बन सकते हैं। हम भी प्रेरित कर रहे हैं, जितने चिकित्सा संस्थान हैं वो भी इसमें आहुति दें और देश में प्रधानमंत्री जी से लेके और सभी लोग जो हैं इस अभियान से जुड़ेंगे 10 से 11 बजे के बीच में। अगला पहलू इस आयुष्मान भव का है कि ब्लड डोनेशन लेके जो ब्लड सैंपल है उसको कलेक्ट करके और रखा जाए ब्लड बैंक्स में, ताकि भविष्य में किसी के उपयोग हो सके। अगला पहलू इसका है ऑर्गन डोनेशन, अंगदान का। अंगदान के लिए भी नोटो एक संस्था है, नोटो ने एक पोर्टल डेवलप किया है जहां 1 से 1.5 मिनट में ही कोई व्यक्ति उस पोर्टल पे जाके अंगदान कर सकता है बड़ी आसानी से। तो उस अंगदान के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा संकल्प लोग दें, उसके भी प्रयास इस आयुष्मान भव अभियान के दौरान किए जा रहे हैं। और इस अर्बन पीएचसी में भी मैं आशा करता हूं कि ऑर्गन डोनेशन के प्लेजेस भी लिए जाएंगे, आभा आईडी बनाए जाएंगे, आयुष्मान कार्ड भी बनेंगे और जो भी यहाँ पर आते हैं उनकी चिकित्सा की जो जांच है, स्क्रीनिंग है, टेस्टिंग है, वो भी चलती रहेगी ताकि कोई भी व्यक्ति चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित ना रह सके। स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत शुक्रवार को जोधपुर शहर में रातानाडा स्थित सुभाष चौक तथा एमबीएम इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय में ईवीएम एवं वीवीपीएटी मशीन का प्रायोगिक प्रदर्शन कर मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया के बारे में समझाया गया। इसके साथ ही वोटर हेल्पलाइन सहित विभिन्न एप्स आदि के बारे में भी लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान बताया गया कि वोटर हेल्पलाइन ऐप की सहायता से नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं, उसमें संशोधन करवा सकते हैं और केवाईसी के ऐप द्वारा वह अपने उम्मीदवार के बारे में पूरी जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां एक्टिव हो गई हैं। इधर चुनावी जनसभाओं में भी तेजी आई है। वहीं केंद्र से दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं का भी आने का सिलसिला बढ़ गया है। इसी कड़ी में शुक्रवार को कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता पूजा त्रिपाठी भी जोधपुर पहुंची और जमकर मोदी सरकार और उनकी याचनाओं पर निशाना साधा। पूजा खासकर महिला आरक्षण बिल पर अपनी बात जोधपुर की मीडिया के सामने रखने आई थी। उन्होंने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की। वार्ता में शहर विधायक मनीषा पंवार व जिला अध्यक्ष उत्तर सलीम खान भी उपस्थित थे। पूजा त्रिपाठी ने कहा कि महिला आरक्षण के नाम पर महिलाओं से छलावा है। अभी महिलाओं को 16 वर्ष और इंतजार करना होगा। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण पर जनगणना और परिसीमन करना कहाँ जरूरी है। उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि महंगाई पर बात नहीं करते, सिर्फ हिंदू मुस्लिम पर बात करते हैं। उन्होंने महिला कार्यकर्ताओं के नाम भी गिनाए जो किसी एजेंसियों में अच्छा काम कर रही हैं और लीडर बनने का गुण रखती हैं। पूजा ने कहा कि राजस्थान में महिला अपराध है, मैं मानती हूं, लेकिन यहाँ कुछ घंटों में अपराधियों को पकड़ा जा रहा है। यहाँ नो टॉलरेंस की नीति है, लेकिन केंद्र में ब्रजभूषण शरण संसद में बैठे हैं। महिला पहलवानों ने प्रदर्शन किया, उसके बाद भी उनका कुछ नहीं हुआ। अर्पिता भंडारी की हत्या भाजपा कार्यकर्ता ने कर दी, किसी में हिम्मत नहीं है कार्यवाही करने की। मोदी सरकार तो महिलाओं ने सोचा कि ये महिला सुरक्षा पे ये कुछ कदम उठाएंगे, पर आज जो हम देख रहे हैं महिला अपराध की हालत, आज हम देख रहे हैं कि ब्रजभूषण जिसी संसद में बैठे हैं जहां से 100 मीटर दूरी महिला पहलवानों को घसीट कर ले जाया जा रहा था। उनका 2 महीने से प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन उस पार्टी में किसी में हिम्मत नहीं है कि ब्रजभूषण शरण जी को बैठने के लिए कहा जाए। तो 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि किसी की हिम्मत है मेरी टिकट काट दे। तो जब आप महिलाओं को ये संदेश देते हैं, अंकिता भंडारी की हत्या भाजपा कार्यकर्ता नहीं करती है, कुलदीप सिंह चिन्मयानंद का एग्जाम्पल हमारे सामने, जब आप महिलाओं के सामने ये पब्लिक परसेप्शन में इमेज रखते हैं कि जिसने आप पर हाथ डाला है, जिसके ऊपर इतने गंभीर आरोप हैं, वो संसद में बैठकर आप ही पर रूल करेगा, तो
खुला छुट्टा ये कह रहा है कि मैं टिकट काटने की किसी में हिम्मत नहीं है, तब आप क्या मैसेज देते हैं देश की आधी आबादी को कि आप महिला सुरक्षा को लेके आप सिर्फ ढकोसला करते हैं, आप सिर्फ चुनावी बातें करते हैं, चुनावी जुमले करते हैं, उसके अलावा आप में से किसी में हिम्मत नहीं है कि आप बृजभूषण जी को बैठा दें। महिला आरक्षण बिल को पार्लियामेंट में ओपन किया निशिकांत दुबे ने। निशिकांत दुबे जो गोड्डा से सांसद हैं, वो सिटिंग एमपी महुआ मित्रा और सिटिंग एमएलए दीपिका पांडे को वैशाली की नगर वधु कहते हैं। मुझे किसी को बताने की जरूरत तो है नहीं वैशाली की नगर वधु का क्या मतलब होता है। वैशाली की नगर वधु कह के अगर आप किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, ऐसा आदमी उनका महिला आरक्षण बिल को डिबेट को ओपन कर रहा है, यही उनकी पारदर्शिता दिखाता है महिला आरक्षण के और महिला सशक्तिकरण। राजस्थान में महिला अपराधों पे क्या कहते हैं? राजस्थान में महिला अपराध हैं, ये मैं मानती हूँ, लेकिन राजस्थान में जो कंपलसरी एफआईआर की का जो स्कीम लाई है, यहाँ पे 0 नो टॉलरेंस पॉलिसी है गहलोत जी की। यहाँ पे कन्विक्शन रेट 254 से 54 डेज हुआ है। यहाँ पे सजा जितनी हो रही है उतनी नेशनल लेवल पे नहीं है। और यहाँ पे देखिए स्टेट नहीं खड़ी है अपराधियों के साथ। सबसे बड़ी बात, मणिपुर में जब औरतों को नंगा घुमाया जाता था तो स्टेट खड़ी थी अपराधियों के साथ। आज तक उनके ऊपर कुछ नहीं हुआ, उन पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। अभी मैंने चिन्मयानंद, सेंगर और अंकिता भंडारी और बृजभूषण का नाम लिया। हाँ, स्टेट खड़ी है। जब स्टेट खड़ी होती है ना तो उस अपराध को एक स्ट्रीमलाइनिंग हो जाती है, वो अपराध मेन स्ट्रीम में आ जाता है। पर हम यहाँ अशोक गहलोत जी को देखते हैं कि कुछ घंटों में अपराधियों को पकड़ लिया जाता है, उनसे मिलने जाते हैं, एडिक्वेट कंपेंसेशन दिया जाता है। और जब तक आप सरकार एक नो टॉलरेंस पॉलिसी नहीं अपनाएगी, महिला अपराधों पे काबू नहीं पाया जा सकता। और मुझे गर्व है इस बात पे कि हमारी कांग्रेस सरकार महिला अपराधों को लेकर इतनी गंभीर। जोधपुर जिले में स्वीप के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां लगातार जारी हैं। इसके अंतर्गत जोधपुर शहर की लाला लाजपत राय कॉलोनी में संचालित महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में यूथ चला बूथ की थीम पर आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों को लोकतंत्र में मतदान का महत्व समझाया गया और घर परिवार, आस पड़ोस और समाज में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए 100% मतदान के लिए प्रयासों में सहभागिता का आह्वान किया गया। यूथ चाल बूथ के उद्घोष के साथ ही जागरूकता गतिविधियों के अंतर्गत निबंध और भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इनमें सभी विद्यार्थियों में उत्साह से भाग लिया। विद्यार्थी स्टाफ ने अपनी समर्पित भागीदारी से कार्यक्रम को आशातीत सफलता प्रदान की। यूथ चला बूथ, यूथ चला बूथ। राजस्थान में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रवास कार्यक्रम तय हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी 5 अक्टूबर को जोधपुर में आम सभा को संबोधित करेंगे। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां आरंभ कर दी हैं। प्रधानमंत्री मोदी जोधपुर में विभिन्न कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी प्रमुख रूप से जोधपुर एयरपोर्ट विस्तार कार्य, जोधपुर एम्स में करीब 500 करोड़ की लागत से बनने वाले अत्याधुनिक ट्रॉमा सेंटर की आधारशिला रखेंगे। साथ ही आईआईटी जोधपुर में करीब 1100 करोड़ से अधिक लागत से शैक्षणिक कार्यों का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अक्टूबर को जोधपुर के रावण का चबूतरा मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। जोधपुर में नवनिर्मित मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर सभागार में 3 दिवसीय संस्कृति उत्सव की शुरुआत आज शाम से राष्ट्रीय कवि सम्मेलन व मुशायरे से होगी। अकादमी अध्यक्ष बिनाका जेश ने बताया कि राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर और मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित उत्सव के पहले दिन कवि सम्मेलन मुशायरे में देश के नामचीन गीत, गजल और कविता के फनकार, विख्यात शायर शीन काफ निजाम, व्यंग्यकार डॉक्टर संपत सरल, शायर डॉक्टर लोकेश कुमार सिंह साहिल, हास्य व्यंग के कवि दिनेश बावरा, कवियत्री अंजुम रहबर आदि अपनी काव्य रचनाओं से जोधपुर के श्रोताओं को आनंदित करेंगे। उत्सव के इसी क्रम में 1 अक्टूबर को बॉलीवुड नाइट के तहत इंडियन आइडल फेम गायिका रेनू नागर व सवाई भाट अपनी आवाज का जादू बिखेरेंगे तथा मुंबई के प्रसिद्ध स्टैंड अप कॉमेडियन राजा रेंचो श्रोताओं का मनोरंजन करेंगे। गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को देश की विख्यात गायिका डॉक्टर ममता जोशी अपने सूफियाना रंग से जोधपुर को सरोबार करेंगी। बिनाका जेश ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा संस्कृति नगरी जोधपुर को दी गई इस अंतर्राष्ट्रीय सौगात के गौरवमय स्थल पर समारोह की सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। संस्कृति उत्सव का कवि सम्मेलन मुशायरे से शनिवार को होगा आगाज। देश के नामचीन कवि और शायर जोधपुर में बहाएंगे काव्य सरिता।
प्रधानमंत्री मोदी 5 अक्टूबर को आएंगे जोधपुर। जनसभा को ऐतिहासिक बनाने की तैयारियों में जुटी भाजपा। आयुष्मान भव अभियान में प्रत्येक नागरिक का बनेगा यूनिक हेल्थ कार्ड। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पंत ने जोधपुर के रातानाडा अस्पताल का किया निरीक्षण। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और खबरों के लिए बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।